क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? कई बार आप बिना सोचे समझे तुरंत सही फैसला कर लेते हैं और कभी-कभी लंबे समय तक सोचने के बाद भी गलत साबित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य को समझाने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेनियल kahneman ने एक क्रांतिकारी किताब लिखी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी सोचने की आदतों को समझ पाएंगे और सही निर्णय लेने में सक्षम बनेंगे। आज हम इसी किताब की पूरी विस्तृत कहानी और सीख आसान भाषा में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। kahneman के अनुसार हमारा दिमाग दो अलग-अलग तरीकों से सोचता है, जिन्हें उन्होंने सिस्टम एक और सिस्टम दो कहा। चलिए इस सिस्टमों को देखते हैं बारी-बारी से। सिस्टम एक जो है तेज सोच, फास्ट थिंकिंग। यह स्वतः और जल्दी फैसले लेता है। यह सोच बिना मेहनत और ध्यान के होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पुराने दोस्त का चेहरा देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं, या कोई पूछे दो पल्स दो तो आप तुरंत चार कह देंगे। यह सिस्टम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाता है क्योंकि यह तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सिस्टम दो, यह धीमी सोच से संबंधित है। यह सोचने का वह तरीका है जिसमें तर्क, कारण और गहराई से विचार करना शामिल होता है। यह धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक फैसले लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक कठिन गणितीय सवाल हल करना हो या कोई बड़ा निवेश करने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना हो, तो आप सिस्टम दो का उपयोग करते हैं। अतः दोनों सिस्टम जरूरी हैं, लेकिन हम अक्सर सिस्टम एक पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और यही कई बार गलतियों का कारण बनता है। हमारी सोच में छिपी गलतियां क्या-क्या है, चलिए उसे जानते हैं। किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग कई बार शॉर्टकट लेकर फैसले करता है, जिन्हें मनोविज्ञान में ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ये शॉर्टकट कई बार सही होते हैं, लेकिन कई बार ये हमें गलत दिशा में भी ले जाते हैं। चलिए इसके अलग-अलग चार पहलुओं को देखते हैं। पहला, एंकरिंग पक्षपात। इसमें बताया गया है कि हमारी सोच पहले दिखी या सुनी जानकारी से प्रभावित हो जाती है। उदाहरण, अगर दुकानदार पहले 2,000 रुपए का भाव बताए और फिर 1,200 में दे, तो हमें लगेगा कि हमने अच्छा सौदा किया, जबकि असली कीमत शायद 1,000 रुपए ही रही हो। दूसरा पहलू, उपलब्धता भ्रम का। हम हाल की घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आपने हाल में किसी हवाई दुर्घटना के बारे में सुना है, तो आपको लगेगा कि हवाई यात्रा खतरनाक है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि यह सबसे सुरक्षित यात्रा है। तीसरा, पुष्टि पक्षपात का नियम। हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों को सही साबित करे। उदाहरण, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बुरा है, तो आप केवल उसकी गलतियों पर ध्यान देंगे। चौथा, हानि का डर। kahneman के अनुसार हम नुकसान से ज्यादा डरते हैं। 100 रुपए जीतने से कम खुशी मिलती है, लेकिन 100 रुपए खोने से ज्यादा दुख होता है। यही कारण है कि लोग कई बार सही निवेश अवसरों से भी डरते हैं। अर्थात हमारा दिमाग कई बार इन पक्षपातों के कारण गलत फैसले करता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए और सिस्टम दो का उपयोग करना चाहिए। आगे समझते हैं, अति आत्मविश्वास और झूठी समझ का भ्रम। kahneman बताते हैं कि इंसान अपनी समझ को जरूरत से ज्यादा मानता है। हमें लगता है कि हम भविष्य की सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर गलत साबित होते हैं। हम मानते हैं कि हम घटनाओं के कारण समझते हैं, जबकि कई बार घटनाएं सिर्फ संयोग होती हैं। लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, जिससे गलत फैसले होते हैं। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए, तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए, न कि केवल अपनी धारणा पर। चलिए आगे देखते हैं संभाव्यता सिद्धांत, अर्थात पैसों और निर्णयों का मनोविज्ञान। kahneman का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है संभाव्यता का सिद्धांत, जो बताता है कि लोग फायदे की तुलना में नुकसान को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। अगर किसी को 5,000 जीतने या 5,000 रुपए हारने का विकल्प दिया जाए, तो हारने का डर ज्यादा असर डालता है। यही कारण है कि लोग जोखिम भरे निवेश करने से डरते हैं, भले ही लंबे समय में फायदा हो सकता हो। बीमा योजनाएं भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। लोग नुकसान से बचने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। अतः पैसों से जुड़े फैसलों में
भावनाओं की बजाय तर्क और विवेक का इस्तेमाल करें। धीमी सोच की ताकत, जो सही निर्णय का रास्ता है। तो आखिर समाधान क्या है? कहनेमन कहते हैं कि हर निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए, खासकर जब मामला बड़ा हो, जैसे करियर, रिश्ते, निवेश या जीवन के महत्वपूर्ण फैसले। तो सवाल पूछें, तथ्यों का विश्लेषण करें और गहराई से सोचें। सिस्टम 2 को सक्रिय करें और सभी विकल्पों का मूल्यांकन करें। तेज सोच का उपयोग केवल उन परिस्थितियों में करें जहां तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी है। धैर्य और गहराई से सोचने की क्षमता आपके फैसलों की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है। चलिए अंत में हम जानते हैं किताब की 3 सबसे बड़ी सीख। पहला, हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है, तेज और धीमा, और हमें जानना चाहिए कब किसका इस्तेमाल करना है। दूसरा, हम पक्षपात के शिकार होते हैं जिनसे गलत फैसले होते हैं। इनसे बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। तीसरा, सही निर्णय लेने के लिए भावनाओं की बजाय तथ्यों और तर्क पर भरोसा करें और धीमी सोच का सहारा लें। तो दोस्तों, ये थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की पूरी विस्तृत कहानी और उसकी अद्भुत सीख। इस किताब से हमें पता चलता है कि इंसानी दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स है और सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी सोच पर काबू रखना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही एक और शानदार किताब का सार लेकर लौटेंगे। तब तक याद रखिए, सोचिए, तेज या धीमा, लेकिन हमेशा सही।